एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद बोल वॉर रूम में। और जैसे जैसे सूरत हाल बदल रही है हम आपको मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं। खातिन हज़रात, 6 और 7 की दरमियानी शब से लेके अब तक बोल बना हुआ है इस तमाम तर मामले पे आवाज़, और आप तक वो तमाम तर चीज़ें हक़ाइक़ के साथ पहुँचा रहे हैं जो अदरवाइज़ एट द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर मजाक और हंसी का सामान उन्होंने अपने न्यूज़ रूम्स में बनाया हुआ है। हम इस पर बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। एंड आई नो कि हम और आप दिफा पे बात करना ज़रूर चाहेंगे, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द ड्रामा दैट इंडिया हैज़ क्रिएटेड। और नाउ उनके मीडिया पे, हाँ खैर हम तो बहुत महजूज़ हो रहा है। आई डोंट नो कि आपको वक्त मिला देखने का नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रात कराची तबाह कर दिया, पेशावर तबाह कर दिया, पोर्ट उड़ा दिया, रात में तब्दील कर दिया, मेरे ख्याल से हजीमत का सामान अपना वो खुद कर रहे हैं। इतने सीरियस इशू में इतने नॉन सीरियस, इतनी फॉल्स फ्लैगिंग, इतने फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा मैंने तो कभी नहीं देखा। जी हाँ, और आपको पता है फेक प्रोपेगेंडा जो लोग करते हैं, फिर असलियत बाहर निकल आती है, सच्चाई बाहर निकल आती है, छुपी नहीं रहती। यहाँ पर उनके डिफरेंट टेस्टी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, सोशल मीडिया पर हर चीज लोड हो रही है। अभी कराची पोर्ट पे देखेंगे कि सब चीज बिल्कुल इन ऑर्डर है, खुद ही झूठे पड़ जाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो बेइंतहा फेक न्यूज फैला रहे हैं पाकिस्तानियों को बददिल करने के लिए, या पाकिस्तानियों को मरा के सामने ये बावर करना चाह रहा है कि देखिए अमृतसर पे हमला कर दिया पाकिस्तान ने, यहां कर दिया, वहां कर दिया। मजलूम बनना चाह रहा है भारत दुनिया के आगे। Okay, we'll be coming back to you again, sir. We'll be coming back to you again. There is some technical issue, but अब सिचुएशन ये है कि जब पाकिस्तान जिम्मेदाराना तरीके से इस मामले को आगे लेके बढ़ रहा है और पाकिस्तान वही एक्शन कर रहा है जिसका भारत मुतकाजी है, जब भी वो वहाँ से अटैक कर रहा है, अग्रेशन में आ रहा है, पाकिस्तान उस अग्रेशन का भरपूर जवाब दे रहा है। चाहे वो चेक पोस्टें उड़ाना हो, चाहे वो बटालियन हेडक्वार्टर उड़ाना हो, चाहे वो तैयार उड़ाना हो। ओके मोइनुद्दीन हैदर साहब, यू आर विथ मी अगेन सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मतलब ये है कि हिंदुस्तान तो लगातार साल से झूठ बोलते चला आ रहा है, लेकिन अब मोदी साहब के आने के बाद ये झूठ और प्रोपेगेंडा और फेक जो है न्यूज ये बहुत बढ़ गई हैं। और लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया आस्ता आस्ता जो हमारी बात को समझ रही है, सुन रही है, बिलीव कर रही है। हिंदुस्तान ने पहले कहा हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, अब आस्ता आस्ता उन्होंने मानना शुरू किया है। इंडिपेंडेंट जराए से भी वो जो ये चीज है, क्योंकि सोशल मीडिया हर एक के पास कैमरा है, टेलीफोन है, वो फौरन 1 मिनट में उसकी वीडियो उतार देते हैं, तो पता चल जाता है कि इंसानी अपने जहाजों का उठाकर रिमूव कर रहे हैं जहाँ पर वो क्रैश हुए हैं। तो ये चीजें छुपी नहीं रहती। दूसरा ये है, हिंदुस्तान ने सिविल टारगेट्स पर अटैक किया है और कह रहे हैं कि हमने 10 मेंबर मार दिए उसकी फैमिली के, लश्कर तैयबा की फैमिली के, जैश मोहम्मद की फैमिली के। तो भाई आपको ये कौन सा कानून इजाजत देता है कि कोई टेररिस्ट है तो उसकी फैमिली को मार दें? अब कलभूषण जो पकड़े गया यहाँ पर, बिल्कुल इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जो बलूचिस्तान में पीएलए को सपोर्ट करने के लिए और बलूचिस्तान में सोच बर्पा करने के लिए आया था, क्या हम हक बजानिब है कि उसकी फैमिली जो इंडिया में रहती है उसको मिसाइल मार दें? इट इज नॉट एट ऑल मतलब के करेक्ट ऐसे चीज करना। दूसरी बात, वो कहते हैं वहाँ सेमिनरी है और वहाँ पर मदरसा है। मदरसा तो है, लेकिन वहां से आप कोई टेररिज्म नहीं हो रहा। ना मसूद अजहर का नाम कहीं पर है, ना जैश मोहम्मद का नाम कहीं पर है। कोई कैद में है, कोई बिल्कुल गायब है अंडरग्राउंड, और उन्हें काम बंद कर दिए हैं। एब्सोल्युटली यू आर राइट सर। सो बात यही हो रही है कि जी बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा ज़मीनी सवाल भी लीजिएगा कि ये तो हक जाहिर सी बात है, कोई किसी को नहीं दे सकता कि आप ये करें। अब गढ़ और कैंप तबाह कर दी इसलिए। ओके मोइनुद्दीन हैदर साहब, वेयर डू यू सी थिंग्स गोइंग फ्रॉम नाउ ऑन? क्योंकि अब ये जो फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं ड्रोन के नाम पे, आई मीन दिस रियली डजंट मैटर नाउ ना। तो अब ये स्टॉपेज पॉइंट क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? क्योंकि बगलियार डैम के दरवाजे भी उन्होंने खोल दिए हैं, नहीं कर सकते थे वो, हम क्या, उनके अपने लोग उनको बता रहे थे कि भाई अब नहीं रोक सकते पानी, तो वो हो गया मामला साफ। तो व्हाट शुड बी द स्टॉपिंग पॉइंट नाउ? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कैसे इसको अपने लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनाए वाटर फ्रंट पे और दीगर मामलात पे? देखिए, पाकिस्तान बहुत जिम्मेदारी के साथ
बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत एतमाद के साथ सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। और उसने, पाकिस्तान ने कोई हिंदुस्तान पे हमला नहीं किया, हिंदुस्तान ने पहल की है, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में एक्शन लिया है, जिसमें उनका काफ़ी नुकसान हो गया, जिससे वो बौखला गए। तो दूसरी बात यह है कि अब दुनिया की पावर जो है, जिनका कोई इन्फ्लुएंस है इंडिया पाकिस्तान पर, वो कह रहे हैं कि भाई आपने टिट फॉर टैट कर दिया, जवाब दे दिया, अभी यहाँ पर जो है आप नॉर्मलाइज करें सिचुएशन को, क्योंकि ये जो खित्ता अगर डिस्टर्ब होगा तो रीजन डिस्टर्ब होगा, तो इसके बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होंगी। तो लोगों की, आपको पता है, चाइना भी कोशिश कर रहा है, ईरान भी कोशिश कर रहा है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है, ये बात आगे ना बढ़े। और पाकिस्तान तो नहीं बढ़ा रहा, पाकिस्तान तो खामोश था। अब उन्होंने कल ड्रोन भेज दिए, विच इज अगेन एन एक्ट ऑफ वॉर, कि हमारी जो एयर स्पेस है उसको वायलेट कर रहे हैं बाई सेंडिंग 29 ड्रोन। तो उसमें से पाकिस्तान ने ज़्यादातर गिरा दिए, तो वो अग्रेशन कर रहे हैं। और वो ये झूठ बोल रहे हैं कि अब असल में ये हो गया तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये हो। हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि वी रिजर्व द राइट टू टेक एक्शन एंड एप्रोप्रिएट टाइम इफ नेसेसरी, अगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता। अदरवाइज पाकिस्तान बाज बढ़ाना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर पहलगाम के आपने सब ड्रामा और हंगामा शुरू किया है, उस पर इंडिपेंडेंट जो है हम इन्वेस्टिगेशंस को तैयार हैं, इंटरनेशनल बॉडी बन जाए और वो आके पाकिस्तान, हम अपना अपना जो है अपना व्यू पेश कर दें, वो डिसाइड करे कि क्या इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था या इनके अपने लोगों का काम है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या सामने आ जाएगा। बाकी पाकिस्तान तो बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो मसाइल हैं इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी के, वीज़ा के, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के, ट्रेड के, वो बैठ के तय करें। लेकिन मोदी जो है जब से आया है, ये बात करने को तैयार नहीं। वो समझता है कि वो बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, हमको समझता है कि हम भी भूटान नेपाल की तरह हमको डरा धमका लेगा। तो ये उसकी सोच है, और मुंह की खाता है, लेकिन फिर खड़ा होकर समझता है कि मैं बहुत ग्रेट हूँ और पाकिस्तान को मेरी डिक्टेशन कबूल करनी चाहिए। तो इस तरह बगैर देखे ना, हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात एट मैनी टाइम्स बहुत अच्छे भी रहे हैं। ट्रेड भी हो रही थी वाघा बॉर्डर, और मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस भी चल रही थी, समझौता एक्सप्रेस भी चल रही थी जी, लाहौर दोस्ती बस सर्विस भी चल रही थी। ये सब चीज़ें होती रही हैं, अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। लेकिन जब से मोदी की नफरत करने वाली पॉलिसियाँ उसने जो है चलाई हिंदुस्तान में, कि सारी मिनॉरिटीज़ को दबाव, खा वो मुसलमान हों, सिख हों, दलित इनके अपने हिंदू हों, बुद्धिस्ट हों, क्रिश्चियंस हों, सबके खिलाफ, और तशद्दुद की पॉलिसियाँ आरएसएस की मतलब वो पॉलिसी का हिस्सा हैं। तो जब से वो आया है तो उसने ताल्लुकात सारे अपने नेबर से भी ख़राब किए हुए हैं, और हिंदुस्तान में उसने बहुत जो है हालात ख़राब कर दिए हैं, जिससे लोग परेशान हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो चंद तबका है आरएसएस का जो इस तरह की खबरें फेक फैलाता है या बहुत उछलता है। बाकी लोग तो, उनके भी मुल्क के अंदर लोग मोदी साहब की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं कर रहे और परेशान हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।